सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि और नियम। हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल देने की विशेष महिमा बताई गई है। वैदिक काल से ही सूर्य देव की उपासना होती आ रही है। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण में भी इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार ये भगवान सूर्य देव पंचदेव में से एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की अपार दृष्टि से रोग और दुख नष्ट हो जाते हैं। साथ ही वह नवग्रह के राजा माने जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल चढ़ाने के कुछ विशेष नियम और सही समय बताया गया है, जिसका पालन आपको कई शुभ लाभ देता है। तो आइए जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। आइए जानते हैं जल चढ़ाने का सही समय। सूर्य देव को सूर्य उगने के 1 घंटे तक जल चढ़ाया जा सकता है। ऐसे में जल चढ़ाने के लिए सुबह 6:15 से सुबह 6:45 तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। कभी भी आपको सूर्य को उस स्थिति में जल नहीं देना चाहिए जब सूर्य मध्याह्न अवस्था में हो। इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और इस मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता। यही वजह है कि इस समय पर मंदिर भी बंद होते हैं और पूजा पाठ भी नहीं किया जाता। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाने में असमर्थ हैं तो आप रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। आइए आगे जानते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के नियम। नंबर 1, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले कुछ नियमों को जानना भी बहुत जरूरी है, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। जब सूरज को जल या अर्घ दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें, यह अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 2, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ देते हुए लोटे को कुछ इस प्रकार पकड़ें कि आपका हाथ सिर से लगभग 8 इंच ऊपर हो और जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुंचे। अगर इस तरह सूर्य देव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही उस जल की धारा से सूर्य देव को देखने का प्रयास करें। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी न करें। नंबर 3, जब आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं
तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहनें। अगर संभव हो तो सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं, तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहनें। कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल से भी न पहनें। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य देव को सुबह तांबे के कलश से 3 बार जल दे चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले एक बार अर्घ दें और परिक्रमा करें, फिर दूसरी बार अर्घ दें और परिक्रमा करें, और तीसरी बार अर्घ देकर फिर से परिक्रमा करें और धरती को स्पर्श करें। जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक, कंठ और दोनों भुजाओं पर लगाएं। इससे आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, यह देखने में आता है कि लोग जब सूर्य देव को जल देते हैं तो वह कहीं पर इसे देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर जल दें। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। नंबर 6, अगर आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। कुछ लोग 10, 11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। नंबर 7, सूर्य देव को जल देते समय ध्यान रखें कि लोटे में जल लेकर उसमें लाल रंग के फूल, कुमकुम और थोड़े से अक्षत यानी अखंडित चावल भी डालें, और सूर्य को अर्घ देते समय मन ही मन ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करते रहें। इसके अलावा अगर आपको सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हों तो जहां आप खड़े हों वहीं उनका नाम लेकर जल चढ़ा देने से भी लाभ होता है। नंबर 8, सूर्य को अर्घ देने का सबसे शुभ दिन रविवार को माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप नियमित रूप से सूर्य को जल न भी दें तब भी आपको रविवार के दिन जरूर सूर्य को जल देना चाहिए। इससे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपका शरीर ऊर्जावान बना रहता है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।